जी नमस्कार, आपके अपने यूट्यूब चैनल हरिओम लेट्स में आपका स्वागत है। आज सभी बीएड धारियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। एक नहीं, दो तीन महत्वपूर्ण खबर है, तो आप लास्ट तक बने रहिए। आपको मैं बताता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे हैं। तो हम शुरू करते हैं कि आज की पहली खबर क्या है। तो आप सबसे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लिए ताकि कोई भी नया जानकारी आपको पहुँचता रहे। आप देख रहे हैं कि जो मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और बार बार जो बिहार सरकार और सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं उसी के परिप्रेक्ष्य में एक नया है। और लास्ट तक देखिए, आपको कुछ और चीज़ें नहीं बताई जाएंगी, तो लास्ट तक आप बने रहिए और ध्यान से सुनिए। आप देख रहे हैं कि हम शुरू करते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट पर टिकी बीएड अभ्यर्थियों की निगाह, क्योंकि कल का सुप्रीम कोर्ट का जो मैटर था, कल परसों का, तो उसमें ये था कि आप देख रहे थे कहीं ना कहीं उसमें ना बीटीसी के पक्ष में आया ना बीएड के। बिहार सरकार ने जो उसको वापस ले लिया। तो ये देखते हैं क्या है आज का। पटना दिया हुआ है। राज्य में 1 से 5वीं कक्षा में 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई लिखित परीक्षा तकरीबन 3,80,000 बीएड अभ्यर्थियों की निगाह सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है। सही बात है, 3,80,000 बीएड अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा को दिया था। तो इस मामले में बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों की ओर से दायर मामले में 13 अक्टूबर को जो सुनवाई है, जो 13 अक्टूबर को है। इसके साथ ही इस मामले में राज्य सरकार नए सिरे से याचिका दाखिल करने का औपचारिक निर्णय ले चुकी है। मतलब जो बिहार राज्य सरकार है वो आपको जो याचिका है वो नए सिरे से फिर दाखिल करेगी, इसका कहना ये है। इस पर विधि विभाग और शिक्षा विभाग के बीच उच्च स्तरीय विमर्श जारी है। इस मामले में राज्य सरकार को 13 अक्टूबर को संभावित सुनवाई का इंतजार है। हालांकि इस पूरे मामले पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों में कुछ फिलहाल कुछ नहीं कहा है। मतलब शिक्षा विभाग से भी कुछ कहा नहीं गया, ऐसी बात चल रही है। बाकी सरकार इसके बारे में सोच रही है। सूत्रों के अनुसार बीएड अभ्यर्थियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 13 तारीख को होने वाली सुनवाई का इंतजार शिक्षा विभाग को इसलिए है क्योंकि उसमें केस में भी राज्य सरकार का एक पक्ष है। उसमें जो 13 को उसमें राज्य सरकार भी अपना एक पक्ष रखेगी, इसलिए सबको उसका 13 को इंतजार है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक शिक्षा विभाग ने याचिका दाखिल करने के लिए सबसे पहले तय आधार को कुछ और मजबूत करना चाहता है। यह बात दीगर है कि याचिका का मूल आधार एसएलपी की बात ही होगा, जिसमें विभाग ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट का राजस्थान फैसले के दौरान शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया हो चुकी थी। हाँ, मतलब ये है कि जब राजस्थान कोर्ट का जो फैसला आया उसमें जब भी 11 अगस्त को आया तो उसमें शिक्षक प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी थी बिहार वाली। शिक्षा विभाग द्वारा कोर्ट को ये बताने की संभावना से भी इनकार नहीं है कि बीएड मामले में फैसला आने के बाद उस अनुपालन के लिए एनसीटी का आदेश निर्गत होने के पहले शिक्षक नियुक्ति परीक्षा हो चुकी थी। मतलब एनसीटी की जब आदेश आया था उससे पहले शिक्षक जो है आपका जो नोटिफिकेशन और आ गया था उसका, इसका कहना है। उल्लेखनीय है कि इस मामले में राज्य सरकार एसएलपी में गई थी, जिसकी सुनवाई सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश मूर्ति बोपन्ना और न्यायाधीश ए सुंदरम खंडपीठ में की। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार द्वारा एसएलपी वापस ले लिया गया। इसमें इससे यह मामला निष्पादित हो गया कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में लिखा डिस्पोजल ऑफ एज विड्रा, मतलब बिहार सरकार ने विड्रा कर दिया, उसके बारे में बता रहा है। आपको याद दिलाऊं, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राजस्थान में शिक्षक बहाली में प्राइमरी टीचरों के लिए जो बीएड हो गया तो समाप्त कर दिया था। सभी जानते हैं कि राजस्थान से बीएड बाहर हो गया था। कोर्ट ने कहा था कि उसके फैसले के बाद बीएड डिग्री धारी छात्र प्राइमरी के लिए योग्य नहीं होंगे, सिर्फ बीटीसी ही होंगे। तो ये बात आप जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तब आया जब बिहार में सचिव प्रक्रिया चल रही थी, भर्ती प्रक्रिया जब चल रही थी तब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। इस बीच राज्य सरकार ने इस मामले पर पटना हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। पटना हाईकोर्ट में बिहार सरकार की दलील दी थी कि बीएड वालों को प्राइमरी टीचर नहीं बनाने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिहार के संबंध में नहीं है। 22 सितंबर को पटना हाईकोर्ट के जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस पार्थ सारथी की बेंच ने सरकार की जो दलील थी इसको खारिज कर दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिहार में भी लागू होगा। पटना हाईकोर्ट के इस फैसले को आधार बनाकर बिहार सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई थी। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने पारित आदेश में कहा था कि 1 से 5 तक के शिक्षक पद की बीएड योग्यता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जैसे 11 अगस्त को जो आया था उसमें 1 से 5 तक बीएड वाले शिक्षक नहीं बन पाएंगे। इस पद के लिए डीएलएड और इसके समकक्ष डिग्री वाले नियुक्त की जा सकती है। इस आदेश के बाद ही राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने इसे संबंधित सभी पत्र राज्यों को भेजा है। एनसीटी के अंडर सेक्रेटरी रविंद्र सिंह ने सभी राज्यों के लिए शिक्षा विभाग
को पत्र भेजा है। एनसीटी ने पत्र में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 11/2023 के आदेश का जिक्र करते हुए कहा कि इसके आलोक में कार्रवाई सुनिश्चित कराएं। बिहार में कक्षा 1 से 5 तक के 79,000 शिक्षक पद के लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई लिखित परीक्षा तकरीबन 3,80,000 बीएड धारकों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही 3,80,000, इसमें कहना है 3,80,000 बीएड वाले थे और 3,80,000 डीएलएड वाले थे। तो ये जो बात थी आपको बतानी थी। बाकी हम अगली बात पे चलते हैं कि कौन सी बात है वो सभी बीएड धारियों के लिए जो गलत कदम उठा रहे हैं उनके लिए है, चूँकि ये पहले का न्यूज़ है, लेकिन फिर भी इसलिए बता रहे हैं ताकि ऐसा कोई बीएड प्रशिक्षु ना हो जो ये हताश निराश हो के। देखिए आप जो है किसी भी डिग्री से बहुत बड़े हैं और आपके पास योग्यता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसा फालतू काम तो बिल्कुल नहीं आपको करना चाहिए। एटा में नौकरी न मिलने से आप देख ही रहे हैं कि युवक ने की आत्महत्या, तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें, मेरा कहना यही है। और आप देखिए निराश क्या होता है, आप कहीं भी पढ़ा सकते हैं, कहीं भी कुछ नहीं कुछ कर सकते हैं, तो ऐसा ये हरकत आप कुछ को बिल्कुल ना करें। और देखिए ये कुछ दिन पहले का है लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, हर्षवर्धन वाजपेयी जी का जो लेटर एक लिखा गया है हमारे भाइयों ने उन तक पहुँचाया, तो वो जो है मानव विकास संसाधन मंत्री के पास उन लेटर, तो क्या चीज़ें हैं आप देखिए क्या है। तो इसमें ये लिखा गया है कि 1 मिनट, इसमें लिखा गया है कि सेवा में मानव संसाधन विकास मंत्री भारत सरकार विषय बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक में भर्ती कराने पुनः करने हेतु आगामी माननीय सादर स्वागत है कि योग्यतादायी अभ्यर्थियों के संलग्न में प्रार्थना पत्र का अवलोकन करते हुए बीएड अभ्यर्थियों को आगामी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने का अनुरोध किया गया है। पुनः इनकी योग्यता का यथापूर्व विचार किया जा रहा है ताकि मतलब ये इनका कहना है, हर्षवर्धन वाजपेयी ने भेजा है कि सभी बीएडधारी बहुत आपका देख ही रहे हैं किस स्थिति में है, तो सबका यही है कि वो कम से कम सभी लोग को शामिल किया जाए, क्योंकि उनकी गलती नहीं है तो सज़ा उनको नहीं मिलनी चाहिए। तो इसी के संबंध में हर्षवर्धन वाजपेयी जी ने जो उत्तरी प्रयागराज से विधायक हैं तो उनका बहुत बहुत आभार है। और सभी लोग जो है पहली बात तो ऐसी हरकत ना करिए, सभी एकजुट रहिए और ऐसे ही जुड़े रहिए, सभी जगह शेयर करिए ताकि सभी लोग जाने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।